हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो आज का वीडियो आपकी जो आगामी तैयारी है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज का जो वीडियो है आपका वो किस पर रहने वाला है। आपका जो यूपी शिक्षक भर्ती होती है, प्राइमरी शिक्षक भर्ती, उसके लिए जो सिलेबस है सारा, कि हम आगे जो आपकी आने वाली क्लासेस हैं उनमें क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये सारा इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इतना ही कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। बाद में आपकी जो भी राय मशवरा है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सिलेबस है जो आपका यूपी असिस्टेंट टीचर सिलेबस, यानी कि जो आपकी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा होती है उसका ये सिलेबस है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें जो आपका परीक्षा का समय, जो परीक्षा का समय रहता है वो कितना रहता है, समय रहता है आपका 2.5 घंटे, ठीक है। और प्रश्नों की संख्या रहती है आपकी 150 और पूर्णांक भी 150, यानी कि आपका 1 नंबर का 1 प्रश्न रहता है। इसमें कोई नकारात्मक अंक नहीं काटे जाते। प्रश्नों का जो पूछने का तरीका रहेगा वो बहुविकल्पीय रहेगा, यानी कि आपसे 4 विकल्प दिए जाते हैं आपके लिए, उनमें से आपको सही उत्तर बताना होता है। इसके देखिए समय में विभाग जो है वो प्रक्रिया कर रहा है कि इसका समय कम कर सकते हैं, यानी कि 2 घंटे किया जा सकता है। लेकिन अगर 2 घंटे समय होगा तो आपके जो प्रश्नों का स्तर है, लेवल है, वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई बात। आगे क्या है देखिए, विषय वस्तु का स्तर, यानी कि जो विषय वस्तु है उसका स्तर क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले देखिए क्या रहेगा, जो आपकी भाषा रहेगी आपकी क्या रहेगी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, और ये तीनों जो भाषाएं हैं इनके बारे में देखा जाएगा। तो ये क्या रहेगा देखिए, जो हिंदी है आपकी वो 20 अंक की पूछी जाती है, संस्कृत आपका 10 अंक का आएगा, अंग्रेजी भी आपकी 10 नंबर की आती है। इसके बाद आते हैं किस पर, विज्ञान पर। तो विज्ञान भी आपकी जो 10 नंबर, इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही जो हैं सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं। गणित का देखिए एक अच्छा थोड़ा लेवल रहता है, तो ये भी आपकी 20 अंक की होती है। और इसके बाद आता है आपका पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। तो देखिए ये टॉपिक तो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इसमें टॉपिक कई पढ़ने होते हैं, और इसका जो देखिए मार्क्स रहते हैं वो कितने रहते हैं, कुल 10 मार्क्स। तो 10 नंबर और पढ़ना बहुत कुछ रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके बाद आपके देखिए क्या रहता है, जो शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीक, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। तो ये सारे जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट हैं वो क्या रहते हैं, आपने जो डीएलएड जो आपके 4 सेमेस्टर में आपने पढ़ी है उसका ये सार रहता है, यानी कि फर्स्ट से आपका जो 4th सेमेस्टर तक आपने पढ़ा है वो सारा इसमें इंक्लूड रहता है, ठीक है। तो ये हो गया है, ये हो गया बाल मनोविज्ञान शिक्षण कौशल। इसके बाद आता है देखिए, तो देखिए जो शिक्षण कौशल होता है वो कितने नंबर का होता है आपका, 10 अंक का, ठीक है। ये 10 अंक का होता है। जो बाल मनोविज्ञान आता है वो भी आपका 10 अंक का होता है। आगे है आपका जो सूचना तकनीक है, सूचना तकनीक कितने अंक की रहती है, 5 अंक की, ठीक है। और जो जीवन कौशल प्रबंधन या अभिवृत्ति रहती है ये भी आपका 10 अंक का रहता है। अब क्या बचा आपका इसमें, देखिए बची रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग आपकी आती है 5 अंक की। और इसके बाद आता है आपका सामान्य ज्ञान और जो समसामयिक घटनाएं, यानी कि जो आपका करंट अफेयर होता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें रोल अदा करता है, क्योंकि जो इसका मार्क्स एरिया रहता है वो कितना रहता है आपका, 30 नंबर। तो ये 30 नंबर के होते हैं। लगभग ये जानकारी अगर आपने 4 सेमेस्टर किए हैं, टेट, सी टेट, यूपी टेट दिया है, तो आपको ये जानकारी रही होगी। तो इसका जो नंबरों का तरीका है वो कितना होता है, 150 होता है, 150 है, नहीं तो एक बार कैलकुलेट कर लेंगे कितना हो रहा है। देखिए 30 का आपका करंट अफेयर हो गया, 5 का रीजनिंग हो गया, 5 का आपका सूचना तकनीक हो गया, और तो कितना हो गया, 30, 10, 40, ठीक है, 40 हो गया। 10 का जीवन कौशल 50, 60, और आपका ये 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, और ये 10, 150। तो कुल 150 नंबर को हमने आपका डिफाइन कर दिया। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो वो सारा डीपली सिलेबस डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, हिंदी। तो हिंदी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हिंदी जो है उसमें 20 प्रश्न आते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, क्योंकि 20 प्रश्न आपके बहुत कहलाते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या रहेगा आपका, वर्णमाला, क्योंकि वर्णमाला से हर बार जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं।
लेकिन जो पिछले साल 2 साल एग्जाम हुआ है उसमें इसका ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण रोल नहीं रहा है। इसके बाद आता है आपका वर्णों का उच्चारण स्थान, ये भी हम टॉपिक कवर करेंगे आगामी वीडियो जो आपके मिलेंगे। इसके बाद विराम चिन्ह, इससे एक बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा चिन्ह क्या होता है। एक बार देखिए वो पूछा गया था आपके प्रीवियस ईयर पेपर में, तो उसमें पूछा गया था क्या, ये यानी कि योजक चिन्ह के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो ये बताना था कि ये योजक चिन्ह होता है। चलिए आगे है शब्द भेद। देखिए शब्द भेद छोटा लिखा है लेकिन इसके अंदर कितने टॉपिक हैं, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, संकर, रूढ़, यौगिक, युगरूढ़, विलोम शब्द और आपका समानार्थी शब्द हो गया, एकार्थी शब्द हो गया, अनेकार्थी शब्द, ये सभी जो है इसमें शामिल किए जाते हैं। ये सभी आपके लिए पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद आता है संज्ञा। संज्ञा को हम पढ़ेंगे, सर्वनाम को पढ़ेंगे, क्रिया को पढ़ेंगे और इसके बाद विशेषण, ये सारे टॉपिक इसमें कवर होंगे। इसके बाद संधि। संधि में देखिए हम तीनों संधि को पढ़ेंगे, आपकी स्वर संधि को भी पढ़ेंगे और व्यंजन संधि को भी पढ़ेंगे और साथ ही विसर्ग संधि को भी हम पढ़ेंगे। वाक्य में देखिए, वाक्य में सरल वाक्य पढ़ेंगे, मिश्रित वाक्य पढ़ेंगे और संयुक्त वाक्य भी पढ़ेंगे। ठीक है, वाच्य में देखिए आपके जो कर्तवाच्य होते हैं, कर्मवाच्य होते हैं और भाववाच्य होते हैं, ये सभी हम इसमें पढ़ेंगे। समास में जितने भी होते हैं आपका, चाहे अव्ययी भाव हो, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व और कर्मधारय, कोई भी समास हो, सारे समास हम इसमें बहुत डीपली पढ़ेंगे। कारक को भी पढ़ेंगे, कारक चिन्हों को भी पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे, कितने उपसर्ग होते हैं, बहुत ही ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा कि उपसर्ग कितने होते हैं। प्रत्यय को भी पढ़ेंगे, जो आपके काव्य के जो टॉपिक हैं, आपका रस हो गया, छंद हो गया और अलंकार, इन तीनों को भी डिस्कस करेंगे। चलिए आगे हिंदी क्या है कि 20 नंबर का आता है तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। काल भी हम पढ़ेंगे, आपका भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, इनके अंदर जो होते हैं सभी को। लिंग पढ़ेंगे, लिंगों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। वचन को भी हम देखेंगे, वचन क्या है, एक वचन, बहुवचन, कई आपसे शब्द पूछे जाते हैं कि ये एक वचन है तो या बहुवचन है, तो इनके बारे में। बोली पढ़ेंगे जो उत्तर प्रदेश में आपकी पूछी जाती हैं। मुहावरे, लोकोक्तियों को पढ़ेंगे, वर्तनी को भी पढ़ेंगे। रचना और रचनाकार हर बार आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। पिछले साल जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें 3 से 4 जो प्रश्न थे, सरस्वती पत्र का, चिदम्बरा और आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में पूछा गया था, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहा था। ठीक है, और चलिए आगे है पत्रिकाएं भी पूछी जाती हैं, जैसा हमने आपको बताया, तो पूछा गया था सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। ठीक है, और चलिए तो ये लिंग से हमने जो आपको बताया, इसमें एक बार प्रश्न पूछा गया पिछले साल कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, सारे डिस्कस किए जाएंगे। रिक्त स्थान पूर्ति, कोई भी आपके लिए एक सेंटेंस दे दिया जाता है, उसमें एक छूट दी जाती है, तो उससे छूटी हुई जगह में आपको उचित चिन्ह, उचित जो शब्द है वो भरना पड़ता है। आगे क्रमबद्धता, ABCD में आपको 4 सेंटेंस दे दिए जाते हैं, उनको क्रम में हमें लगाना होता है। चलिए तो ये हो गया आपका हिंदी का सिलेबस जो हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद आते हैं संस्कृत। संस्कृत क्या रहेगी, 10 प्रश्न रहेंगे और 10 अंक इसके रहने वाले हैं। तो चलिए संस्कृत में देखते हैं कि संस्कृत का जो है क्या होने वाला है। तो सबसे पहले इसमें पूरा हम व्याकरण डिस्कस करेंगे। व्याकरण में चाहे आपका कोई भी टॉपिक आता हो वो डिस्कस किया जाएगा। वर्ण परिचय और संज्ञा, साथ ही अन्य प्रकरण भी डिस्कस किए जाएंगे। शब्द विचार इसका एक टॉपिक है, ये कहने को शब्द विचार है, लेकिन इसके अंदर जो है कई चीज़ें हम देखने को मिलेंगी, वो सारा हम डीपली जब संस्कृत की क्लासेज स्टार्ट करेंगे तो उनमें पढ़ने वाले हैं। इसके बाद धातु रूप से देखिए हर बार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो जैसे कई बार पूछा जाता है तो धातु रूप भी, तो हम इसको भी पढ़ेंगे। जैसे दास्यति क्रियापद में लकार, तो ये सभी क्या है आपके धातु रूप हैं, तो ये हम देखेंगे। जैसे हसंती जैसे पूछे जाते हैं, प्रत्यय पूछे जाते हैं। ठीक है ना, जैसे पिछली बार पूछा गया था कि हसंती में प्रत्यय बताइए। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण, लिंग पढ़ेंगे तथा वाच्य वचन भी पढ़ेंगे, संधि सारा पढ़ेंगे और समास। ये क्या है, हिंदी के भी टॉपिक हैं और आपके संस्कृत के भी टॉपिक हैं, तो इनको देखेंगे। इसके बाद आता है आपका विलोम शब्द भी हम पढ़ेंगे, पर्यायवाची शब्दों को पढ़ेंगे, समुच्चारित यानी कि एक ही तरह से उच्चारित होने वाले और भिन्नार्थक शब्दों एवं वाक्य, उनका वाक्य प्रयोग भी जानेंगे। वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना सीखेंगे, अशुद्धियों का संशोधन करना सीखेंगे और साथ ही अपठित गद्यांश तथा पद्यांश के बारे में भी हम पढ़ने वाले। तो इस प्रकार से 10 अंक का जो रोल है संस्कृत का काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इंग्लिश पर। तो इंग्लिश को जानने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कि क्या हमें पढ़ना है आगे, तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी
कर दीजिएगा, ताकि आपके अन्य जो मित्र हैं जो आपका एस्टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको भी जानकारी मिल सके। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसको अलग कर देते हैं, चलिए रहने दीजिएगा। चलिए तो सबसे पहले देखिए इंग्लिश में जो प्रश्न पूछे गए थे आपके, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इससे आपका देखिए जो 2 एग्जाम हुए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो उसमें दोनों में डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आपका सवाल बना है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इसमें हम मोस्टली क्या पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस, क्योंकि इससे दोनों बार प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए इसके बाद आता है आर्टिकल ए, एन और द, इन सब के बारे में हम जानेंगे। नाउन को देखेंगे जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच है, प्रोनाउन को भी देखेंगे, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इन सारों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके बाद प्रपोजिशन क्या यूज होता है, ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। कंजक्शन को भी पढ़ेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जानेंगे, टेंस को जानेंगे, आइडम्स फेयर पढ़ेंगे, सिनोनिम्स देखेंगे, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एंड मैनी अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके बाद भी जो कुछ रह जाता है तो वो हम सारा इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए आगे है, देखिए विज्ञान। विज्ञान है 10 प्रश्न इसमें आने हैं, 10 अंक हैं, लेकिन देखिए जो सिलेबस में दिया गया है वो प्रश्न आए हैं, तो वो हम सारा इसमें बताते हैं आपको क्या प्रश्न आए थे। तो पहला जो इन्होंने टॉपिक दिया है वो क्या दिया है आपका सिलेबस में, दैनिक जीवन में विज्ञान की, विज्ञान का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। गति और बल के बारे में भी पढ़ना है, ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश को देखेंगे, ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो आपका जो UPSC-ERT की पुस्तकें चलती हैं ना, उसी से डिस्कस किया जाएगा। जीवों की दुनिया, मानव शरीर स्वास्थ्य से विटामिन इत्यादि हम सारा बीमारियां वगैरह पढ़ेंगे। स्वच्छता एवं पोषण भी जानेंगे, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के बारे में देखेंगे। और अगला आखिरी टॉपिक है साइंस का, इसमें दिया है जो, वो है आपका पदार्थ एवं जो है पदार्थ की अवस्था। ठीक है, लेकिन जो देखिए क्वेश्चन पूछे गए थे वो कैसे पूछे गए थे, खाने का अम्ल किससे बनता है, गतिज ऊर्जा से प्रश्न आया था आपका, तरंगों से प्रश्न आया था, ओजोन लेयर से आया था। ठीक है, किससे, ओजोन से आया था। तो ये हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। विटामिन से आया, बेग से आया। ठीक है, विटामिन से दोनों साल प्रश्न पूछे गए थे आपके, रासायनिक अभिक्रियाओं से, ओजोन से, साथ ही आपका जो आवर्त सारणी है उससे प्रश्न पूछे गए थे, तो आवर्त सारणी को भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है गणित, हम पढ़ेंगे। गणित में जल्दी हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे दोस्तों। ये 20 नंबर की आनी है और 20 अंक आएंगे, 20 प्रश्न। तो संख्या पद्धति सबसे पहले है। तो संख्या पद्धति में ये नहीं कि एक ही टॉपिक, इसमें लगभग 10 टॉपिक हम कवर करेंगे संख्या पद्धति में, कि यूनिट डिजिट निकालना, ठीक है, नंबर ऑफ जीरो, जो भी आपके प्रश्न बनते हैं वो सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। दशमलव और भिन्नों को भी देखेंगे। साथ ही आपका जो LCM और HCF होता है, ठीक है ना, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त, इसको भी देखेंगे। और आगे आता है आपका साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, CI और SI, इनको भी देखेंगे, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे गए हैं आपके पिछली बार। देखिए जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं बिल्कुल वही इसमें हम देखेंगे। पिछले वर्षों के जो प्रश्न, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, वो जरूर डिस्कस किए जाएंगे। लाभ, हानि एवं छूट को देखा जाएगा, प्रतिशत को देखा जाएगा, अनुपात समानुपात पढ़ेंगे, क्षेत्रफल और आयतन, क्षेत्रफल सभी का आपका जितनी भी ज्यामितीय जो आकृतियां होती हैं, आयतन पढ़ेंगे, उनका एवरेज यानी कि औसत पढ़ेंगे। इसके बाद आता है आपका सर्व समीकरण हम देखेंगे, बीजगणित देखेंगे, ज्यामिति देखेंगे, समुच्चय सिद्धांत को भी पढ़ेंगे, और स्थानीय मान, वास्तविक मान, क्योंकि इससे आपका प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना, जो लिखित परीक्षा हुई थी ना उसमें कैलेंडर से प्रश्न आया था, माध्यिका से और वर्क एंड टाइम यानी कि कार्य और समय से प्रश्न आया था। देखिए पढ़ने का हमारा तरीका ये रहेगा कि सबसे पहले हम दो पेपर हुए ना, जो आपके 2 पेपर पिछले वाले, तो उनके जो प्रश्न हैं उनको हम पहले ही ले लेंगे। आपका जो भी टॉपिक स्टार्ट होगा उसके प्रश्न पहले लेंगे। चलिए अगला टॉपिक है आपका जो सब्जेक्ट है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। कहने को 10 प्रश्न और 10 अंक रहने वाले हैं, लेकिन पढ़ना इसमें हमें बहुत कुछ है। घास के मैदान हम पढ़ेंगे, विभिन्न जलधाराओं के बारे में जानेंगे, बंदरगाह, पर्वतों के 7 महाद्वीप के बारे में 7 वीडियोज में डिस्कस किया जाएगा। संविधान को पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण अधिनियम देखेंगे, कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार एक प्रश्न जो है आपका पूछा गया है कांग्रेस से। साथ ही हम दर्रों के बारे में जानेंगे। दर्रों के बारे में इसलिए पढ़ना है क्योंकि जो पिछले साल का पेपर हुआ था आपका, पिछला हुआ, तो उसमें भी आपका एक दर्रे से प्रश्न आया था। चलिए सारे हम नेशनल पार्क पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी इसमें, क्योंकि ये तो जो वो टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, लेकिन इसके एक्स्ट्रा भी हमें पढ़ना है क्योंकि हमें और भी एग्जाम देने हैं। चलिए पृथ्वी की संरचना देखेंगे, नदियों के बारे में पढ़ेंगे, महासागरों के बारे में,
प्राकृतिक संपदाओं के बारे में पढ़ेंगे, सौर मंडल, भारतीय भूगोल हो गया आपका, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सुधारक हो गए, यातायात और सड़क पढ़ेंगे। साथ ही हमारी जो ऐतिहासिक विरासत है उसके बारे में, जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, आपके जो यूपी में इमारत बनी हुई है उनसे बारे में डिस्कस किया जाएगा। और पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं, कौन से आपके एक्ट आए हैं, ये सारी चीजें जो है हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे है आपका शिक्षण कौशल। ये काफी महत्वपूर्ण है, आपके एजुकेशन सब्जेक्ट हैं। 10 प्रश्न 10 अंक। शिक्षण की विभिन्न विधियां और कौशल जानेंगे, ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। शिक्षण अधिगम के सिद्धांतों के बारे में भी जानेंगे कि शिक्षण अधिगम के आपके से क्या क्या सिद्धांत होते हैं। चलिए वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, ये आपकी जो है डीएलएड में एक सीधी बुक रहती है, उस बुक से जो भी महत्वपूर्ण रहेगा वो हम इस वीडियो में लाएंगे। समावेशी शिक्षा पढ़ेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या एक्ट बने थे, जो चीजें आपके लिए पूछी जाती हैं कि डिसलेक्सिया किसको होता है, डिस्ग्राफिया, तो ये सारी चीजें जो है हम जानेंगे। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास क्या क्या जो प्रयास किए जा रहे हैं आपका, जैसे मैग्ना कार्टा हो गया, वुड डिस्पैच हो गया, ठीक है, आपका जो ये हो गया यशपाल समिति हो गई, तो जितनी भी समितियां वगैरह आई हैं सारी एक एक डिटेल में डिस्कस की जाएंगी। शैक्षिक मूल्यांकन और मापन के बारे में भी पढ़ेंगे और साथ ही आरंभिक पठन कौशल, इसके बारे में भी हम जानेंगे। अगला है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, आपका जो फोर्थ सेमेस्टर है उसमें सब्जेक्ट है, तो इसको भी हम देखेंगे। अगला है आपका बाल मनोविज्ञान, 10 प्रश्न और 10 अंक रहने वाले हैं। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले, देखिए तो इसमें हम क्या देखेंगे, बाल मनोविज्ञान के बारे में भी जानेंगे। 10 प्रश्न 10 अंक। चलिए पेन ले लेते हैं, चलिए हो गया, ठीक है। चलिए सबसे पहला टॉपिक रहेगा आपका कि व्यक्तिक भिन्नता। तो इसमें देखिए बालक सारे होते हैं लेकिन सभी, हर एक बालक कोई एक जैसा नहीं होता है, सभी भिन्न होते हैं एक दूसरे से। तो जो व्यक्तिक भिन्नता है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। जो बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, ये आपका सीधा एक वीडियो आएगा, उसको भी हम देखेंगे। सीखने की आवश्यकता और इसकी पहचान को जानेंगे। पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन किस प्रकार से कर सकते हैं वो भी देखेंगे। और सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक जो उपयोगिता रहती है वो हम देखेंगे। और दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था क्या है, जो हैंडीक्लेप बच्चे हैं आपके, जो किसी कारण बस विकलांग हैं, यानी कि उनका कोई अंग जो है वो कार्य नहीं करता है। चलिए तो आगे देखेंगे। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक जो घटनाएं होती हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके देखिए कितना प्रश्न है, 30 प्रश्न का आना है और 30 अंक रहने हैं। लेकिन इसमें देखिए क्या कहा गया है कि समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय हों, राष्ट्रीय हों, प्रदेश से संबंधित हों, महत्वपूर्ण हो, साथ ही क्या घटना स्थान, व्यक्तित्व हो, कोई रचनाएं हो, पुरस्कार हो, खेलकूद हो या संस्कृति एवं कला हो। देखिए 30 नंबर आपका करंट अफेयर इसलिए महत्वपूर्ण है, तो करंट अफेयर लगभग हम आपके लिए सप्ताह में, आपको क्या सप्ताह में जो है हम एक वीडियो देंगे, यानी कि महीने के क्या हुए 4 वीडियो। एक वीडियो में लगभग 30 प्रश्न आएंगे, तो 4 में क्या हो गया आपका 120 करंट अफेयर महीने भर का आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसमें देखिए कोई भी आपसे बुक पूछी जाती है तो हम आप सारी बुक डिस्कस करेंगे क्योंकि पूछी गई हैं। यूपी की जो योजनाएं हैं वो हम आपके लिए लाएंगे क्योंकि योजनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए पिछली बार आपका बुक पूछा गया था कि एवरेस्ट की बेटी बुक किसने लिखी है, अकबरनामा किसने लिखी है, ठीक है ना। इसके बाद आपके जो नृत्य होते हैं इसमें वो भी पूछे गए थे, ठीक है। और यूपी के बारे में ज़्यादा बहुत कुछ आया था। साथ ही दिवस, जो दिवस होते हैं, जैसे पूछा गया था आपसे पर्यावरण दिवस के बारे में पूछा गया था, मानवाधिकार दिवस के बारे में पूछा गया था, शौचालय दिवस। तो ये दिवस जो पूछे गए थे हम सारे दिवसों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कंप्लीट वीडियो आएगा आपका इम्पोर्टेंट डेज ऑफ इंडिया एंड इम्पोर्टेंट डेज ऑफ वर्ल्ड, तो इनको हम देखेंगे, ठीक है ना। सम्मान हो गए आपके, नियुक्तियाँ हो गई हैं, पुरस्कार मिलते हैं वो देखेंगे। कौन सी मतलब जो इमारत है वो कहाँ स्थित है, एयरपोर्ट, स्टैटिक जीके इसमें पार्ट रहेगा आपका। स्टैटिक जीके हम आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। इसके बाद आता है आपका तार्किक ज्ञान, यानी कि क्या आपका रीजनिंग। रीजनिंग 5 प्रश्न 5 अंक रहने वाले हैं। बहुत ही सरल रीजनिंग आती है दोस्तों, अगर आप एक बार भी पढ़ लेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। इसमें क्या रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना पड़ेगा कि मान लीजिए ए को 1 कहते हैं, ठीक है, टी को 20 कहते हैं। तो ये प्रकार से हम सीखेंगे सारी चीज़ें, क्या है ना कि धीरे से सीखेंगे, आराम से सीखेंगे। बाइनरी लॉजिक पढ़ेंगे, ठीक है ना, कथन और कारण पढ़ेंगे, ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे,
वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन देखेंगे, कैलेंडर देखेंगे, क्लॉक्स देखेंगे, असमानता देखेंगे, ये सारे टॉपिक जो हैं आपके रीजनिंग के हैं। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण देखेंगे, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में पकड़ बन गई तो आपकी रीजनिंग बहुत ही आसान हो जाती है। किसके लिए? आपका जो आपका सुपर टीईटी का एग्जाम है आपका, उसके लिए। चलिए, सांकेतिक भाषा परीक्षण, डाइस पढ़ेंगे, घन और घना यानी कि क्यू और क्यूबॉइड भी पढ़ेंगे, डायरेक्शन पढ़ेंगे, दिशा ज्ञान परीक्षण, क्रमचय और संचय पढ़ेंगे, श्रृंखला पढ़ेंगे, सीरीज यानी कि लुप्त पद को ज्ञात कैसे करते हैं, गणितीय संक्रियाएं कैसे करते हैं, वेन डायग्राम देखेंगे और आपका सिटिंग अरेंजमेंट भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो इतने सारे टॉपिक हैं, लगभग आपका 19 और 20 शब्दों का जो तार्किक क्रम है वो। तो 20 टॉपिक हैं, आपको 20 टॉपिक पढ़ना है और 5 मार्क मिल रहे हैं कुल। देखिए कितना सारा पढ़ना लगेगा, लेकिन एक एक जो है आपका जो 1 नंबर है वो आपको रैंक में आपका बहुत ऊपर आपको कर सकता है। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और जो भी आपका राय रहेगा वो कमेंट में बताइए कि सर ये टॉपिक छूट गया है, तो उसको हम आगे जो वीडियो आएंगे उनमें डिस्कस कर लेंगे। सूचना एवं तकनीक, ये रहेंगे कितने? 5 प्रश्न रहेंगे और 5 अंक के पूछे जाते हैं। चलिए, तो इसमें देखिए शिक्षण कौशल का विकास क्या होता है, ठीक है। कक्षा शिक्षण विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी का क्या महत्व है, यानी कि कंप्यूटर का क्या यूज है, ये सभी हम इसमें देख। कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में पढ़ना है, स्मार्टफोन के बारे में, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, शिक्षण में उपयोगी जो आपका क्या है ऐप्स हैं उनको भी देखेंगे, और साथ ही जो आपका डिजिटल शिक्षण सामग्री के बारे में हम जो जानकारी हमें करनी है वो हम इसमें देखने वाले हैं। चलिए, तो ये हो गए आपके कितने टॉपिक हैं? लगभग 60 टॉपिक हैं। लेकिन देखिएगा, हम आपको बताते हैं कि जो इससे प्रश्न पूछे गए थे वो आपके क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, तो कंप्यूटर के बारे में 2-3 प्रश्न आए थे कि कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है, वेबसाइट का मेन पेज जिसे क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं, तो इसके बारे में पूछा गया था। देख कितना आसान प्रश्न था, अगर आप कंप्यूटर थोड़ा भी यूज करते हैं तो। बिट का विस्तृत रूप पूछा गया था, बाइनरी डिजिट, ठीक है। आईसीटी का उद्देश्य पूछा गया था, स्पैम क्या होता है इसके बारे में पूछा गया था। तो ये क्या होती हैं आपकी अवांछित मेलें होती हैं, ठीक है ना। प्राइमरी मेमोरी पूछी गई थी, ईमेल से भेजने वाली फाइल पूछी गई थी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी। हम आगे सब आपको जो आपका डिटेल में वीडियो आएंगे सब्जेक्ट वाइज उनमें देखेंगे। चलिए, तो इसके बाद देखते हैं आपका जो टॉपिक है क्या है, शिक्षण कौशल एवं प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। 10 प्रश्न रहेंगे और 10 अंक के रहने वाले हैं। इसमें देखिए क्या है आपका जो है व्यावसायिक आचरण एवं नीति, इसके बारे में देखेंगे। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन हो गया आपका। शिक्षण की भूमिका, सुविधा प्रदाता यानी कि जो सुविधा देते हैं, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता और मार्गदर्शक, इन सभी के बारे में हम देखेंगे। साथ ही परामर्शदाता, संवैधानिक और मानवीय मूल्यों को भी हम देखेंगे कि ये क्या होते हैं, और दंड और पुरस्कार के बारे में भी जानेंगे। देखिए, ये जो सिलेबस होता है वो आपका अलग होता है, लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो कुछ अलग तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे पूछा गया था कि जीवन कौशल के उद्देश्य बताएं, ठीक है। आरटीई के बारे में यह देखते हैं, आरटीई के बारे में इससे पूछा गया, लेकिन यहीं कहीं लिखा नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी के बारे में पूछा गया था, तो ये भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। चलिए, ऐसा कुछ पूछे जाते हैं लेकिन जो है कि डीपली हमें सिलेबस में जाना होता है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तो ये कंप्लीट वीडियो था। इसमें देखिएगा आपको क्या करना है कि जो भी आपको डाउट है वो आपको कहाँ, कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, कम से कम एक बंदे को 5 शेयर करना है, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमसे जुड़ जाएं, और जैसे ही आपको वीडियोज मिले तो वो शुरू से हमारे साथ बने रहेंगे। लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट आपको जरूर करना है। वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट करें, वीडियो में कोई कमी रह गई तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद। वीडियो लाइक शेयर करेंगे आप। मिलते हैं अगले वीडियो में जो आपके सब्जेक्ट वाइज वीडियो आएंगे। थैंक यू मित्रों। जय हिंद, जय भारत।